अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी एक पहाड़ और चिड़िया के बारे में है। जी हाँ, ये कहानी दरअसल अंग्रेज़ी ज़बान में एक अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ा यानी ऑथर ने लिखी थी जिनका नाम था एलिस मैक्लरन। लेकिन इस दिलचस्प कहानी का तर्जुमा कई ज़बानों में किया गया और आखिरकार पाकिस्तान के बच्चों की दिलचस्पी देखते हुए इसका तर्जुमा बुक ग्रुप की तरफ से आमरा आलम ने किया और पहली दफ़ा बुक ग्रुप ने इसे 2003 में पब्लिश किया था। इस कहानी का अंग्रेज़ी में नाम था द माउंटेन दैट लव्ड अ बर्ड। जी हाँ, और उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया पहाड़ जिसे चिड़िया अच्छी लगती थी। यकीनन ये कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि किसी रेगिस्तान के बीच एक पथरीला पहाड़ था। उस पर ना तो कोई पौधा उगता, ना कोई जानवर और परिंदा रहता। सूरज से वो गर्मी पाता, हवा उसे ठंडा रखती। अगर उसे किसी के छूने का एहसास था तो वो थी बारिश या बर्फ। वो दिन रात आसमान पर आते जाते बादलों को देखता। उसे सूरज के आने जाने के रास्ते पता थे। वो चांद को निकलते और छुपते देखता। साफ शफाफ रातों में वो इधर उधर घूमते सितारे देखता। इसके सिवा देखने को कुछ नहीं था। फिर एक दिन एक छोटी सी चिड़िया आई। पहले तो वो पहाड़ के ऊपर चक्कर लगाती रही, फिर पहाड़ की एक चट्टान से टेक लगाकर गुनगुनाने लगी। पहाड़ को सुरों की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। उसको चिड़िया के छोटे छोटे पंजों का एहसास और उसके नर्म परों का छूना भी बहुत अच्छा लगा। तुम कौन हो? पहाड़ ने पूछा। मैं चिड़िया हूँ और मेरा नाम खुशी है। मैं बहुत दूर से आई हूँ। जब बाहर आती है तो मैं अपना घोंसला बनाने के लिए अच्छी सी जगह तलाश करने निकल आती हूँ। बस थोड़ी देर आराम करके मैं उड़ जाऊंगी। क्या तुम ठहर नहीं सकती? चिड़िया ने मना करते हुए कहा, जहाँ मैं घोंसला बनाती हूँ वहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। यहाँ ना खाने को कुछ है ना पीने को। तुम दोबारा आओगी? पहाड़ ने पूछा। खुशी कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, मैं दूर तक सफ़र करती हूँ और रास्ते में कई पहाड़ों पर सस्ताती हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मेरे आने जाने की परवाह नहीं की। मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी, लेकिन सिर्फ मौसम बहार में। तुम चली जाओगी इसका तो मुझे दुख होगा, लेकिन जाकर दोबारा नहीं आई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। चिड़िया ने कुछ सोचकर कहा, पहाड़ हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन चिड़ियों की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर होती है। मैं अगर हर मौसम बहार में आई तब भी 2-4 मरतबा ही आ सकूँगी, मगर मेरा वादा है कि मैं अपनी एक बेटी का नाम भी खुशी रखूँगी। जब मैं नहीं रहूँगी तो वो आएगी
और वो भी अपनी एक बेटी का नाम खुशी रखेगी। इस तरह हर मौसम बहार में एक खुशी तुम्हारे पास जरूर आएगी। यह कहकर खुशी ने अपने पर फैलाए और उड़ गई। पहाड़ उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो आँखों से ओझल हो गई। इसके बाद सालहा साल हर मौसम बहार में एक छोटी सी खुशी पहाड़ के पास आती। उसकी किसी चट्टान पर बैठती और गीत गुनगुनाती। हर मर्तबा पहाड़ कहता, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पास रह नहीं सकती? और हर मर्तबा खुशी कहती, नहीं, ये मुमकिन नहीं, मगर अगले मौसम बहार में मैं फिर आऊंगी। पहाड़ उदास हो जाता और शिद्दत से अगली बहार का इंतजार करता। इसी तरह 99 बहारें आईं और चली गईं। जब 100वीं बहार आई और खुशी के जाने का वक्त आया तो पहाड़ का दिल टूट गया। उसके सख्त पत्थरों में दरारें पड़ गईं और उनसे आंसू उमड़ आए। उड़ते उड़ते खुशी ने पलट कर देखा, पहाड़ के आंसू झरने बनकर बह रहे थे। अगले मौसम बहार में खुशी फिर गीत गाती आई, मगर इस मर्तबा उसकी चोंच में एक बीज था। खुशी ने वो बीज पहाड़ के सख्त पत्थरों के दरमियान बहते झरनों के पास दबा दिया। हमेशा की तरह उसने गीत गुनगुनाया, कुछ देर ठहरी और उड़ गई। पहाड़ के आंसू झरने बनकर बहते रहे। बीज से जड़ें निकली और आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों में फैलने लगी। पत्थरों में दरारें पड़ी और जड़ों को उनसे पानी मिला। मिट्टी नरम हुई, उससे खुराक मिली। बीज से एक कोंपल फूटी और देखते ही देखते उसमें बहुत सी हरी नर्म शाखें निकल आईं। लेकिन पहाड़ को खुशी के जाने के सिवा किसी चीज का एहसास नहीं था। अगली बहार आई और खुशी एक और बीज लाई। इस तरह हर मौसम बहार में वो एक बीज लाती, उसे किसी झरने के करीब दबा देती, पहाड़ को गीत सुनाती और उड़ जाती। पहाड़ रोता रहता। कई साल यूं ही गुजर गए। बीज से पौधे निकले, सख्त पत्थर नरम मिट्टी में तब्दील होने लगे और उस मिट्टी में घास, फूल और पौधे फलने फूलने लगे। इन फूल पौधों की जड़ों ने पहाड़ के अंदर बड़ी दरारों को भरना शुरू कर दिया। पहाड़ का दुख कम होने लगा और उसको आसपास की बदलती दुनिया अच्छी लगने लगी। उसके बहते आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। हर साल खुशी आती, बीज लाती और जब जब वो आती पहाड़ हंसता, गुनगुनाता और झरने बहते। पहाड़ हरा भरा होता जाता। जब भी खुशी आती पहाड़ कहता, क्या तुम मेरे पास रह नहीं सकती? लेकिन खुशी यही कहती, नहीं, लेकिन मैं अगले साल फिर आऊंगी। कई साल और बीत गए। झरने दूर दूर तक बहने लगे। जहाँ तक नजर जाती हर चीज
हरी भरी होती, हवा के साथ उड़कर आने वाले कीड़े पत्तों में घर बनाने लगे। हरियाली और सब्जा देखकर जानवर दूर दराज से पहाड़ पर आकर बसने लगे। फिर एक मौसम बहार ऐसा आया कि खुशी आई और अपनी चोंच में बीज के बजाय तिनके लेकर आई। वो सीधी उस पेड़ पर गई जिसका बीज वो सबसे पहले लाई थी। उसने घोंसला बनाने के लिए तिनके शाख पर रखे और हल्के सुरों में गाने लगी, मैं खुशी हूँ और तुम्हारे पास हमेशा रहने आई हूँ। मैं खुशी हूँ और तुम्हारे पास हमेशा रहने आई हूँ। तो ये थी कहानी पहाड़ जिसे चिड़िया अच्छी लगती थी, जिसमें ऑथर यानी मुसन्निफ़ा ने एक नॉन लिविंग थिंग यानी पहाड़ की फीलिंग्स, उसके एहसासात बताए हैं कि वो अकेलापन उसको कितना बुरा लगता था। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त होने ज़रूरी हैं जिनके साथ मिलकर हम कुछ बातें शेयर करें। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अगली दफ़ा एक नई कहानी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।